हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन क्लास 10th। कह रहा है पहला क्वेश्चन साइन 60 अंश है, कॉस 30 अंश है, प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश है। हम जानते हैं साइन 60 अंश का मान होता है 1/√3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 और प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और कॉस 60 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुणे √3 करेंगे या दोनों की कर्ण घात समान है तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और यहाँ 2 का जोड़ा बन जाएगा और ये आपका एक बाहर निकल जाएगा 3। तो कभी का √4 का √4 में गुणा होगा तो उसका मान 4 आएगा। तो यहाँ √3 का √3 में अंश का अंश में गुणा होगा, √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 होगा, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 होगा, आप प्लस 1 एकम में 1 होगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। जब हम लौसा लेंगे तो लौसा 4 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, इसका मान 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेकंड देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू tan स्क्वायर 45 अंश है, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 है, cos 30 का मान √3/2 होता है, इसका वर्ग हो जाएगा और माइनस sin 60 अंश का मान √3/2 होता है, इसका वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा। यानी tan 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग हो जाएगा और cos स्क्वायर 30 अंश है तो cos 30 अंश का मान √3/2 का वर्ग हो गया और माइनस है तो माइनस और ये √3/2 का ये वर्ग हो जाएगा और ये जो है 2 हो गया और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का वर्ग होगा तो वर्ग से कर्ण हट जाएगी, ये 3 होगा और 2 का वर्ग होगा तो ये 4 हो जाएगा और माइनस का ये वर्ग से ये कर्ण हट जाएगी, ये 3 हो गया, 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये 2 एकम में 2 हो गया, 3/4 से 3/4 और 3/4 में से घट जाएगा, एक खत्म हो गया, तो इसका आंसर जो आएगा 2 आएगा। देखेंगे cos 45 अंश का जो मान होता है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका तीसरा है। cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है और ये मेन बटा sec 30 अंश का मान जो होता है, sec 30 का मान अंडर 2√3 होता है, ये 2 आपका 3 हो गया और प्लस है cosec 30 अंश का मान 2 होता है। तो हम करेंगे क्या, ये 1/√2 है, सबसे पहले इसको हल करते हैं, मेन बटा ये 2√3 है, ये 2/√3 है तो इसका लॉसा ले लेंगे, तो इसका लॉस ये 3 गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 2√3 हो जाएगा, आप √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको उल्टा कर देते हैं, तो 1/√2 है, जब ये पलटेगा तो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, तो ये 1/√2 हो गया, ये जब ऊपर जाएगा तो √3 हो गया, मेन बटा 2 + 2√3 हो गया। अब चूंकि करते क्या हैं कि इसका √3 एकम में √3 हो गया और मेन बटा इसका इसमें करेंगे तो 2√2 होगा, 2√2 और प्लस है तो प्लस हो गया और रूट का रूट में गुणा हो जाएगा तो √6 हो जाएगा, तो ये 2 आपका 2√2 यहाँ पे हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हर का परिमेयकरण करने पर तो हर का परिमेयकरण में ये होता है कि अगर प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लेके परिमेयकरण किया जाता है। तो ये आपका √3 है, मेन बटा ये 2√2 है और प्लस ये 2√6 है। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये 2√2 और प्लस ये है और ये तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 2√6 हो जाएगा, मेन बटा ये 2√2 और माइनस 2√6, यानी अंश और हर में जो है दोनों में यहाँ पे 2√2 प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए हैं और यहाँ भी माइनस है और 2√6, यानी ये जो है हर जो है बस ये प्लस चिन्ह है, इसको माइनस करके अंश तथा हर में गुणा किया जाता है।
करणी का करणी में गुणा होगा तो ये 2 और रूट 3 गुना किए 6 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस रूट ये 6 है तो रूट 2 6 3 18 हो जाएगा। ये मेन बटा यहाँ पे ये देखेंगे कि हम पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, फार्मूला जो है वर्गांतर वाला, तो ये कोष्ट में ए प्लस बी होता है और दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी होता है, तो इसको इस रूप का और इसको इस रूप का भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 रूट जो है 2 रूट 2 का ये वर्ग हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस का गुणा होगा ये तो माइनस ही हो जाएगा क्योंकि यह माइनस होता है, और यहाँ पे 2 रूट और ये 6 है, और इसका क्योंकि 2 रूट 6 है तो 2 रूट 6 का वर्ग हो गया। यहाँ पे करेंगे क्या, ये 2 रूट आपका 6 है, और यहाँ से रूट 6 भी कॉमन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 रूट 18 मेन बटा 2 का वर्ग 4 होता है, और वर्ग से कड़ी खत्म हो जाएगी, तो इसको यहाँ दिखा दे रहे हैं कि 2 रूट अगर 2 का अगर वर्ग है तो यहाँ जो है 2 का भी वर्ग होगा और इंटू रूट 2 का भी वर्ग होगा, तो यहाँ से 2 का वर्ग 4 होगा और रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा, तो ये 4 गुना के आपका 8 आएगा। तो ये आपका इसको हल करेंगे तो ये 8 आएगा, और वैसे ही माइनस ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हल कर दे रहे हैं तो रूट जो है 2 रूट आपका जो है 6 है या इसका वर्ग है तो 2 का वर्ग हो जाएगा इंटू रूट 6 का वर्ग हो जाएगा, तो इस तरह से 2 का वर्ग 4 हो गया इंटू रूट से वर्ग से कड़ी गायब हो जाएगी और ये 6 हो जाएगा, यानी 6 चौक के 24 हो गया। तो यहाँ पे इसका मान आएगा 24। अब करते क्या है, यहाँ पे जो है रूट 6 इसको घटा देते हैं, तो ये 2 रूट आपका 6 माइनस ये 2 रूट यहाँ पे 18, अब मेन बटा 24 में से 8 घट गया तो माइनस का 16 बचा। अब करते क्या हैं, यहाँ जो है 2 रूट यहाँ 16 है तो माइनस इनसे अगर गुणा कर देते हैं अंश तथा हर में, तो ये 2 रूट आपका 18 और ये माइनस में ये हो जाएगा 2 रूट 6 और मेन बटा 16। अब यहाँ करते क्या हैं, दोनों में जो है यहाँ पे 9 दूना 18 और ये 3 गुना की, यानी यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो ये रूट 18 और माइनस रूट 6 और बटा में ये 16 है, तो इससे कटा देंगे तो 2 8 हो जाएगा 16। तो इसका मान जो आएगा रूट 18 माइनस रूट 6 बटा में 8। अब चूंकि यहाँ देखते हैं रूट 18 को हम लिख सकते हैं, इसको रफ कर देते हैं, तो रूट 18 जो है रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिखेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और माइनस रूट 6 है, अब मेन बटा इसका दिया है 8। अब यहाँ से 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और यहाँ पे रूट 2 और माइनस रूट 6 अपान ये 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है 37 अंश sin tan 45, यानी जो है सारणी से हम मान रखेंगे sin 30 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है, और प्लस tan 45 अंश का मान 1 होता है, और ये माइनस कोसेक का मान कोसेक 60 अंश का मान 2 रूट 3 होता है। मेन बटा सेक 30 है, सेक 30 अंश का मान भी 2 बटा में रूट 3 होता है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 60 अंश का मान 1 बटा 2 होता है, और जो है प्लस काट 45 का मान 1 होता है। इसका बटा 1 मान लेंगे, इसका भी बटा 1 मान के हर बराबर करेंगे तो इसका लसा हो जाएगा 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 2 से 2 कट गया तो यहाँ क्या बच जाएगा रूट 3, ये 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा रूट 3 बचेगा, तो यहाँ पे रूट 3 1 गुणे यानी 1 गुणे रूट 3 होगा, उसके बाद ये प्लस है तो प्लस 1 है तो 1 इसके नीचे जो है 1 है, 1 से भाग करेंगे तो ये 2 रूट 2 ही होगा, तो यहाँ 2 रूट ये 3 हो गया, और इक्वल टू यहाँ मेन बटा थोड़ा बढ़ा लें, यहाँ माइनस हो गया ये 2 है तो 2 रख दिए, रूट 3 से रूट 3 कट गया तो यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे जो है रूट 3 एकम में रूट 3 हो गया, और प्लस यहाँ पे 2 रूट आपका 3 हो गया और माइनस 2 गुना के 4 हो गया। यहाँ जो है मेन बटा इसका छूट रहा है तो मेन बटा को भी हल कर लेते हैं, तो आपका मेन बटा आपका हो जाएगा यहाँ पे इसका मेन बटा इक्वल टू यहाँ भी इसका लॉस रूट 2 1 का लॉस हो जाएगा,
2√3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे ये √3 से √3 कट गया तो 2 बच गया, प्लस है तो प्लस है, 1 है तो 1, 2 से 2 कट गया तो यहाँ √3 बचा तो इसमें √3 से गुणा होगा, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 और 1 से भाग करेंगे तो ये 2 आपका हो जाए, गुणा करेंगे इससे भाग करेंगे तो यही बढ़ जाएगा 2√3, तो 2√3 से इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब जो है आपका √3 एकम में 3 हो जाएगा, प्लस ये 2√3 हो जाएगा, माइनस 2 दूना के 4 हो गया और मेन ये जो है 2 आपका 3 हो गया। अब यहाँ चूंकि मेन बटा ये आपका है 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस ये √3 एकम में √3 हो गया, प्लस ये हो गया 2√3 हो गया, मेन बटा ये 2√3 हुआ। इससे ये पलटेगा तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ बच क्या गया, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपान 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। अब क्या करते हैं, यहाँ ये देखते हैं √3 2 है और ये √3 1 है। हम जानते हैं कि √3 प्लस √3 को जोड़ेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा, तो एक और √3 यहाँ पे है तो 2 को ये और एक ये 3 हो गया, तो ये 3√3 हो गया और माइनस ये 4 हो गया, मेन बटा आपका हो जाएगा ये 4√3, ये तो 4 हो गया, √3 या 2√3 यानी टोटल मिला के ये 2 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3, तो ये 3 आपका हो जाएगा, 3 आपका 3 हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम ये जो है 3 आपका 3 है माइनस 4 है तो इसको हम पहले लिख लेंगे 3√3 प्लस 4। अब हर का परिमीकरण करते हैं तो हर का परिमीकरण करने पर यहाँ लिख दे रहे हैं, हर का परिमीकरण करने पर जगह कम है तो हर का परिमीकरण करेंगे तो जो प्लस चिन्ह है वो माइनस चिन्ह लेकर अंश तथा हर में गुणा करते हैं, तो ये 3√3 हो गया, माइनस का ये 4 हो गया, मेन बटा यहाँ पर भी 3√3 हो गया और माइनस 4 हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि यह जो है सेम चीज है तो यहाँ पे चाहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं और नहीं तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 हो गया और इसका जो है माइनस ये 4 है, ये 2 बार है तो चूंकि लिख ही लेते हैं, ये 3√3 हो गया माइनस 4, इसका अंश का अंश में गुणा हो गया। अब हर जो है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, वर्गांतर होगा तो 3√3 का ये वर्ग हो गया अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा और ये 4 का वर्ग हो जाएगा। तो अब हम करते क्या हैं, ये √3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये तितली के हो जाएगा 9 और √3 का 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 3 और पुनः इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 4 3 ये 12 √3 हो जाएगा और यहाँ 4 से इसमें करेंगे तो माइनस हो गया और 4 3 ये हो गया आपका 12 और 12 हो गया √3 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 के 16 हो गया। मेन बटा आपका मेन बटा जो है 3√3 का वर्ग होगा तो 3 इंटू 3 तितली की 9 हो जाएगा और √3 का वर्ग 3 हो गया और माइनस 4 4 के 16 होता है। अब करते क्या है, यहाँ जो है न 3 ये 27 हो जाएगा माइनस 12 आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 12 12 24 हो जाएगा तो ये 24√3 हो जाएगा, दोनों माइनस में है चूंकि माइनस 12√3 माइनस 12√3 तो ये 24√3 हो गया और प्लस का ये हो गया आपका 16 हो गया और मेन बटा जो है ये 29 27 और माइनस ये 16 होगा। तो यहाँ हम देखेंगे 16 27 7 6 13 को 3 हो गया और 2 1 3 1 4 हो गया, 43 माइनस 24√3 और मेन बटा ये 27 में से 16 गया यानी 1 और यहाँ पे 1 यानी 11 हुआ। तो इस तरह से जो है ये 43 माइनस 24√3 अपान 11 ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 अंश है तो cos 60 अंश का साढ़े से मान होता है 1/2 और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस है तो प्लस 4 है तो 4 से
30 अंश का मान जो होता है 2√3 होता है। तो 2√3 और इसका ये वर्ग है तो वर्ग -10 45 अंश का मान 1 होता है और 1 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ मेन बटा आपका यहाँ साइन स्क्वायर 30 अंश है तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। इसका वर्ग है तो वर्ग प्लस है तो प्लस काश 30 अंश का मान भी 1/2 होता है। सॉरी √3 बटा में आपका 2 होता है तो √3 बटा में 2 का ये वर्ग हो जाएगा। अब चूंकि करते क्या है 5 हो गया 1/2 यानी 1 का वर्ग 1 होता है 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 4 है तो 4 गुणा का चिन्ह लगाएंगे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और √3 का वर्ग 3 ही होगा और ये माइनस जो है 1 का वर्ग 1 और मेन बटा यहाँ मेन बटा लगाएंगे 1 का वर्ग 1 होता है 2 का वर्ग ये 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस √3 का वर्ग जो है 3 हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब क्या करते गुणा कर लेते हैं अंश का ऊपर अंश का अंश में गुणा होता है इसका बटा 1 होगा तो 5 एकम ये 5 हो जाएगा 5 बटा में ये 4 हुआ प्लस ये 4 चौके 16 बटा में 3 हो गया -1 बटा में 1 हो गया। मेन बटा आपका हो जाएगा ये हर 4 है और यहाँ पे जो है 1 हर समान हो तो अंश जुड़ जाता है 1 प्लस ये 3 हो गया। अब चूंकि करते क्या है 4 3 और 1 का लसा आपका 12 हो जाएगा तो ये 12 हो गया और यहाँ पे जो है 4 3 12 तो 5 3 15 ये 5 है तो 5 गुणे 4 से भाग करेंगे तो ये 4 3 12 हो जाएगा तो 5 गुणे आपका ये 4 3 12 तो यानी ये 3 हो गया। प्लस है तो प्लस हो गया 16 है तो 16 है 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12 ये 4 हो गया और ये माइनस है और ये 1 हो गया। अब 12 एकम में 12 होगा तो यहाँ 12 से गुणा हो जाएगा और मेन बटा आपका जो है आपका 3 1 4 बटा में 4 हो जाएगा तो 4 तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 3 15 हो गया और प्लस 16 चौके 64 हो गया -12 एकम में 12 मेन बटा में 12 इसका 1 का मतलब 1 हो गया तो 64 5 4 ये 9 हो गया 6 1 5 4 9 6 1 ये 7 हो गया 79 -12 बटा में हो जाएगा 12 तो 9 में से 2 गया आपका 7 हो जाएगा और 7 में से 1 गया आपका 6 हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 बटा में 12 ये आपका जो है आंसर आएगा।